दोस्तों मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों आज हम आपको पशुओं में ब्याने के बाद कुछ सप्ताह होने वाले रोग कीटोसिस या हाइपोकैल्सीमिया या पोस्ट पार्चुरेंट डिस्पेप्सिया के बारे में बताने जा रहा हूं। आप कृपया करके पूरा वीडियो लगातार देखेंगे और वीडियो समाप्त होते ही सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके ऐसा करने पर हमारा हौसला बढ़ता है तथा हम पुनः एक नई वीडियो को लेकर फिर से आपसे रूबरू होता हूं। तो आइए दोस्तों, कीटोसिस एक के बारे में अब हम इसके रोग परिचय को जानते हैं। कीटोसिस एक पशुओं में ब्याने के बाद होने वाली मेटाबॉलिक रोग है, जिसमें गाय, भैंस या भेड़ ही ज़्यादातर प्रभावित होते हैं तथा इन पशुओं में प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के अंदर एकाएक दूध देना बंद या बिल्कुल कम कर देता है एवं पशु बार बार उत्तेजित होता है तथा खाना पीना भी कम कर देता है। यह रोग ऐसे दुधारू पशुओं को ज़्यादा होते हैं जो खासकर तीसरे व उसके बाद के ब्यांत में हो तथा जो पशु चरने के लिए बाहर न जाते हों। यह रोग गाय, भैंस तथा भेड़ के प्रसव के आखिरी महीने में भी हो सकता है। यह रोग देसी गाय में कम जबकि संकर नस्ल में ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। यह रोग पशु के रक्त में कार्बोहाइड्रेट की कमी एवं ग्लूकोज का स्तर गिर जाने के कारण होता है। यह रोग गर्भावस्था में प्रोटीन युक्त दाना अधिक खिलाने से एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना न खिलाने से भी होता है। यह रोग गर्मी में पशु को कम मात्रा एवं कम गुणवत्ता वाला चारा मिलने के कारण शरीर की आवश्यक क्रियाओं के संचालन हेतु वसा का प्रयोग अधिक होने के कारण ये रोग होता है, कीटोसिस होता है। इसके साथ ही बरसात तथा सर्दी में अधिक गुणवत्ता का चारा अधिक खिलाने से दुधारू पशु का दूध उत्पादन बढ़ने पर पशु को तनाव होता है और कीटोसिस हो जाता है। यदि पशु ब्याने के बाद थनैला या गर्भाशय शोथ रोग से पीड़ित हो तो उसे अच्छा चारा दाना खाने को मिले और वह पशु न खाए तो ऐसे में भी पशु में कीटोसिस का रोग होते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको रोग परिचय बताया। अब हम कीटोसिस के सिम्टम अर्थात लक्षण आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कीटोसिस के दो प्रकार के लक्षण होते हैं। अब जो इसके जो पहले लक्षण है वह है डाइजेस्टिव फॉर्म। इसमें इसके लक्षणों में पशु का पाचन प्रणाली दोष हो जाता है। डाइजेस्टिव फॉर्म कहने का तात्पर्य यह है कि यह पाचन से संबंधित होता है तथा इसके लक्षणों में पशु का पाचन प्रणाली दोष होता है तथा अधिकांश पशुओं में यही रोग होता भी है। इस प्रकार के रोग में चारा तो पशु खाता है परंतु दाना नहीं खाता है। वह धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद किसी प्रकार का भी चारा दाना नहीं खाता है तथा उसे पाइका नामक रोग हो जाता है, जिसमें वह हमेशा अखाद्य वस्तु खाने की इच्छा रखता है। इसमें पशु का वजन तथा चमड़ी के नीचे का चर्बी यानी वजन तथा चर्बी दोनों ही कम हो जाता है, जिससे उसमें दुर्बलता आ जाती है। पशु का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है तथा वह चलने फिरने में अरुचि दिखाता है या चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाता है। पशु का गोबर कड़ा तथा सूखा एवं श्लेष्मा से ढका हुआ आता है। श्लेष्मा कहने का मतलब म्यूकस से ढका हुआ रहता है। उसमें जब हम देखते हैं तो गोबर जो है वो एक पतली परतदार श्लेष्मा से ढका हुआ रहता है। टेम्परेचर रोगी पशु के शरीर का टेम्परेचर सामान्य, नाड़ी गति सामान्य होती है तथा श्वसन दर भी सामान्य होता है। पशु के दूध, श्वास तथा मूत्र से एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो मीठे सिरके के गंध जैसा होता है। पशु अपना सिर एक तरफ झुकाए रहता है तथा आंखें सिकुड़ जाती है। भलभट डिस्चार्ज होता है। इस प्रकार के कीटोसिस में पशु की मौत तो नहीं होती है, किंतु दूध उत्पादन जो रोग अवधि के दौरान घटता है वह रोग ठीक होने के बाद भी वापस नहीं आता है। अब जो इस रोग के दूसरे लक्षण हैं वह है नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। इसमें पशु जो पहला है, इसके जो लक्षण हैं, इस लक्षण के जो पहले प्रकार हैं वह है पैर को क्रॉस करते हुए गोलाकार घूमता है, जो इसका विशेष लक्षण है। दूसरा है रोगी पशु अपना सिर दीवार पर दबाता है या नीचे लटका रहता है। तीसरा है रोगी पशु अंधे की तरह इधर उधर चलता है। चौथा, रोगी पशु बार बार त्वचा या अन्य अखाद्य चीज़ों को चाटता है। पांचवा है अधिक लार स्राव के साथ एनिमल
मुंह से चबाने जैसी गति करता है, बेवजह वो मुंह जबकि उसका खाली भी रहता है तब भी वह चबाने जैसी स्थिति करता है। छठवां जो कारण है, एनिमल में, पशु में टेटनस के दौरे जैसे लक्षण नजर आते हैं, जिससे एनिमल को शारीरिक चोट भी लग सकती है। और जो सातवां लक्षण है वह है, रोगी पशुओं में ये नर्वस लक्षण सिर्फ 1 घंटे तक रहते हैं तथा पुनः 8-10 घंटे बाद फिर प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रयोगशाला में जांच में पाए जाने वाले परिणाम की चर्चा करते हैं। अर्थात जब इस रोग होने पर रोगी पशु का जब हम लैब टेस्ट करवाते हैं तब उसमें हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है। तो उसमें जो पहला ये है वह है कि यह रोग होने पर रोगी पशु का ब्लड शुगर लेवल 20 से 40 mg प्रति डेसीलीटर हमको देखने को मिलता है, जबकि सामान्य पशुओं में इसका स्तर 50 से 80% होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। अब जो दूसरा लक्षण है, दूसरा जो लक्षण के जो दूसरे परिणाम हैं वह है ब्लड कीटोन लेवल का जब हम देखते हैं, इसका जब स्तर उसके ब्लड में देखते हैं जांच के परिणाम के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि रोगी पशु में 100 mg प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि स्वस्थ पशु में इसका स्तर मात्र 10% प्रति डेसीलीटर होता है। तो हम जो इसका जो जांच का जो तीसरी विधि है और वो जांच में जो हम देखते हैं वो कीटोन बॉडीज दूध में कितना पाया जाता है, तो रोगी पशु में यह 40 mg प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि स्वस्थ पशु में सामान्यतया यह बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। कीटोन बॉडी जब हम यूरिन में देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि रोगी पशु में 500 से 1000 mg प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि स्वस्थ पशु में यह नगण्य ही पाया जाता है। अर्थात होता क्या है कि कीटोन बॉडीज जो यूरिन में हम जांच के दौरान देखते हैं तो उसमें स्वस्थ पशु में यह बिल्कुल ही नहीं होता है या थोड़ा बहुत पाया जाता है, जबकि रोगी पशु में जब हम ये देखते हैं और जो रोगी पशु रोगग्रस्त होता है तो उसमें उस समय में जांच करवाने पर में हमको 500 से 1000 प्रति डेसीलीटर कीटोन बॉडीज यूरिन में पाया जाता है। अब जो अगली जो है, जो एक दूसरी विधि है रोथराज या लेवेन विधि, इसमें जब हम जांच करते हैं तो रोगी पशु का इसमें हम मूत्र तथा दूध का परीक्षण करते हैं, तब रोगी पशु के दूध का रंग हमको गुलाबी तथा पेशाब का रंग भी या मूत्र का रंग भी गुलाबी इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस रोग के चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवा एलोपैथी तथा होम्योपैथी दोनों आपको बताने जा रहा हूं, जो आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहली जो दवा है वह है रोगी पशु को 4 दिन तक हम क्या करते हैं कि डेक्सट्रोज 10% 20 से 50 ml प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से नस में अर्थात इंट्रावेनस रूट से डेली 3-4 दिन तक देते हैं। दूसरी जो दवा है वह है मिफेक्स 540 ml से लेकर 1080 ml प्रति गाय। हम इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके अंतःशिरा में अर्थात आईवी रूट से बहुत धीरे धीरे चढ़ाते हैं, इन्फ्यूज करते हैं। और जो तीसरी है वह है इंटालाइट आरएल या रिंगटोज, इसका भी हम क्या करते हैं 20 से 50 ml प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका उपयोग आईवी के द्वारा किया जा सकता है, आईवी रूट से हम करते हैं। चौथी जो दवा है इस रोग में रोगी पशु को ग्लूकोज प्रकर्सर, इसमें तो कई ग्लूकोज प्रकर्सर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला है सोडियम प्रोपियोनेट। इसका क्या करते हैं कि 100 ग्राम दिन में 2 बार या सोडियम लैक्टेट 100 ग्राम दिन में 2 बार 8 दिन तक देते हैं। या फिर कैल्शियम प्रकर्सर में ही हमको क्या करना है कि एक दूसरी जो दवा आती है कैल्शियम लैक्टेट है, इसका हमें 300 ग्राम प्रति एनिमल रोज दिन देते हैं। या ग्लाइसिरल अथवा प्रोपिलिन ग्लाइकॉल आता है, इसका हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम प्रति एनिमल दिन में 2 बार 8 दिन तक देते हैं। अभी जो मैंने 3-4 ग्लूकोज प्रकर्सर बताए हैं वो उनमें से आपको किसी एक ही दवा का चयन करना है और ग्लूकोज प्रकर्सर में इन सभी दवाओं में से किसी एक दवा का ही आप प्रयोग भी करेंगे। अब जो अगली दवा है वह है, इस रोग में स्टेरॉइड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए आपको प्रेडनिसोलोन नामक दवा 10 ml इंट्रामस्कुलर रोज 2 दिन तक लगातार देना है। इसके साथ इंसुलिन 0.5 यूनिट प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर अर्थात मांस में लगाना है। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और श्योर सर्टेन आपको रिजल्ट मिलेगा।
और जो छठी दवा है वह है इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट, जैसे बेलामाइल, पिंकोजेट वगैरह जो भी है, उसमें से हम 10 ml इंट्रामॉस्कुलर एक दिन छोड़कर कुल 3 बार इसका इंजेक्शन पशु को मांस में लगाते हैं। दोस्तों देखिए, अभी के दौर में किसान के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब हम लोगों ने ये भी चयन किया है कि आज के दौर में होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है पशुओं में काफ़ी कारगर पाया जाता है, अतः हम इसका भी निर्णय ले सकते हैं और जो आपको पशु चिकित्सक द्वारा निर्णय किए जाएंगे। और इसमें जो कीटोसिस का जो पहला हमने फॉर्म बताया डाइजेस्टिव फॉर्म, उसके लिए आपको होम्योपैथ में ये जो दवा अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका उपयोग बताए गए निर्देश दिए जाने के अनुसार ही आपको प्रयोग में लाना है। इसमें जो पहली दवा है वह है अर्टिका यूरेंस 30, अल्फा अल्फा 30, 5-फॉस 30 और लेसिथिन 30। ये डाइजेस्टिव फॉर्म के लिए आपको 1 औंस चारों दवाओं को मिला करके ले लेना है और 15 बूंद दिन में 2 बार 10 दिन तक अपने पशु को रोटी पर डाल करके उसको खिलाना है। और एक जो दूसरी दवा है वह है लाइकोपोडियम 1M, इसको दिन में 1 बार 10 बूंद रोज 7 दिन तक 1 बार ही देना है। इससे क्या होगा कि जो पशु के गोबर में जो म्यूकस आता है या जो उसका दूध कम हो जाता है या फिर चलने फिरने में जो परेशानी होती है वो इससे तंदुरुस्त हो जाता है। तो अब हम इसी कीटोसिस के दूसरे फॉर्म अर्थात नर्वस फॉर्म में प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथी दवा का नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें 6 दवाओं का मिश्रण है। तो उसमें जो पहली दवा है वह है कुप्रमेट 6, इग्नेशिया अमारा 6, बेलाडोना 6, एस्ट्रामोनियम 3, कैमोमिला 3 और थेरिडोन 6। इन सभी दवाओं को 2-2 ml लेकर, अर्थात प्रत्येक दवा हम 2-2 ml लेंगे, सभी दवाओं को मिलाकर ½ औंस दवा बना लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, जब जो मिश्रित दवा होता है उसको हम 60 ml भीमरल में मिलाकर उस भीमरल को हम 5 ml दिन में 2 बार 6 दिन तक रोगी पशु को पिलाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस, इससे हमको निजात मिल जाता है और हमारा रोगी पशु स्वस्थ हो जाता है। अब कीटोसिस में जो हमको सावधानियां किसान के ओर से बरतनी है वह ये है कि रोगी पशु को संतुलित पशु आहार तथा चारा खिलाना है। पहली सावधानियां हैं। दूसरी है अपने पशु को गर्भावस्था के दौरान मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तीसरी जो सावधानियां हैं वह है गर्भावस्था में अपने पशु को फैटी फीड खिलाकर पशु को मोटा ना करें। अर्थात हम जब पशु ब्यांत के करीब होता है अर्थात उसके गर्भावस्था के अंतिम माह में हम ऐसा खाना खिलाते हैं जिससे हमारा पशु बहुत अधिक मोटा हो जाता है और मोटा हो जाने के कारण भी कीटोसिस का प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। चौथी जो अवस्था है वह है गर्भावस्था में पशु को खाली पेट न रखें, अर्थात उसको कई बार दिन में 3-4 बार खाना देना चाहिए। और जो 5वीं जो सावधानियां हैं वह है गर्भावस्था में अपने पशु को मक्का एवं गुड़ अवश्य खिलाएं। यह आहार पशु के शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाकर रखने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों यह था हमारा कीटोसिस के बारे में आपसे जानकारी साझा करना। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य कर दें तथा मैं समझता हूं कि सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पशुधन को बचाएं तथा लाभ कमाएं। इसी के साथ हमारे चैनल को देखने तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पशुओं में कब्ज को लेकर, और उस पर में हम आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे जो एलोपैथ तथा होम्योपैथ दोनों में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।